हेलो दोस्तों, क्या आप सभी भी क्लास ट्वेल्थ का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं और बिहार बोर्ड से हैं। तो आज का यह हिंदी का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस हिंदी के क्लास में मैं आप सभी को एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव सवाल बता देने वाला हूं जो सीधे आप सभी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग आज का यह क्लास बिना देरी के शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज का यह क्लास बिना देरी के शुरू करते हैं। आप सभी का जो पहला प्रश्न होने वाला है, प्रेमचंद्र से रिलेटेड, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लमही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, उसने कहा था कि लेखक कौन है? उसने कहा था कि लेखक कौन हो जाएंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र गोदान के लेखक है। प्रेमचंद्र को बहुत ही क्या प्रसिद्ध लेखक के रूप में माना जाता है। कौन? तो प्रेमचंद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, मैला अंचल के लेखक कौन है? तो मैला अंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो रश्मि रथी के रचयिता आप सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर, करेक्ट आंसर रामधारी सिंह दिनकर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बिना देरी के प्रश्न संख्या 7, साकेत के रचयिता कौन है? तो साकेत के रचयिता हो जाएंगे आप सभी का मैथिली शरण गुप्त, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 8, राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है? राम की शक्ति पूजा, तो राम की शक्ति पूजा के कवि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, निराला जी हैं। अगला प्रश्न है, निराला जी से रिलेटेड बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम लोग इस क्लास में उनसे रिलेटेड कुछ और ऑब्जेक्टिव जानने का प्रयास करेंगे। महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री थी? महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, छायावाद युग की कवयित्री थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अगला प्रश्न देखेंगे बिना देरी के प्रश्न संख्या 11, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास के बारे में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12, तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की? तो रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, उर्वशी के रचयिता कौन है? उर्वशी के रचयिता यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर है, करेक्ट आंसर यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भक्ति काल को कहा जाता है। तिरिक्ष के लेखक कौन है? तिरिक्ष के लेखक कौन हो जाएंगे आप सभी का? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उदय प्रकाश, करेक्ट आंसर उदय प्रकाश होगा। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 17, रश्मि रथी का मुख्य पात्र कौन है? रश्मि रथी का मुख्य पात्र आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे बिना देरी के हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर करेक्ट आंसर का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था, गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का ए, करेक्ट आंसर सूरदास जी हो जाएंगे। कबीर की भाषा क्या थी? कबीर की भाषा क्या थी? तो सदुक्कड़ी कबीर की भाषा थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? झांसी की रानी कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है, करेक्ट आंसर यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 23, कफन के लेखक कौन है? कफन के लेखक
कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र जी कफन के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखा जाएगा, प्रश्न संख्या 24, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर के लेखक ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जो है बहुत ही प्रसिद्ध लेखक के रूप में माने जाते हैं। इनसे रिलेटेड और हम लोग आके 2-3 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न इन्हीं पर है, गबन के लेखक किन्हें माना जाता है? तो गबन के लेखक भी प्रेमचंद्र को माना जाता है। अगला भी प्रश्न, निराला का पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है। निराला का पूरा नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी है। अगला प्रश्न, यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, आंसू के लेखक कौन है? आंसू के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 29, पल्लव किसकी रचना है? पल्लव यहाँ पे किसकी रचना हो जाएगी? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, परिमल के रचयिता कौन है? परिमल के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निराला जी परिमल के रचयिता हैं। निराला जी का पूरा नाम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? कुरुक्षेत्र के लेखक यहाँ पे आप सभी को हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परशुराम की प्रार्थना प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 34 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो समझ लीजिए इस बार के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जिस जो 10th के एग्जाम में इस बार पूछे गए थे। अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पे है, भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन राजभाषा हिंदी, जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी करेक्ट आंसर यहाँ पे भारत की राजभाषा क्या है? तो हिंदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 36, हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि आप सभी का ऑप्शन नंबर ए देवनागरी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता के लेखक ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती थे। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के लेखक कौन है? यहाँ पे राग दरबारी के लेखक पूछा जा रहा है, तो सीधे श्रीलाल शुक्ल पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तमस के लेखक कौन है? तमस के लेखक आप सभी को हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए भीष्म साहनी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 41, भारत तेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? तो दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 43 को देखेंगे, अंधा युग के लेखक कौन है? तो यहाँ पे अंधा युग के लेखक हो जाएंगे धर्मवीर भारती करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, सदगति के लेखक कौन है? सदगति के लेखक कौन हो जाएंगे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र जी सदगति के लेखक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ईदगाह के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ईदगाह पूछ रहा है, तो ईदगाह के लेखक प्रेमचंद्र। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल प्रश्न संख्या 45 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ईदगाह के लेखक पूछ गया रहा है, तो प्रेमचंद्र जी हैं। दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र जी दो बैलों की कथा के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गिल्लू की लेखिका कौन है? गिल्लू की लेखिका कौन है? तो महादेवी वर्मा जी गिल्लू की लेखिका है। अगला प्रश्न देखेंगे बिना देरी के हम लोग। अगला प्रश्न है, पूस की रात के लेखक कौन है? पूस की रात के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, नदी के द्वीप के लेखक कौन है? नदी के द्वीप के लेखक कौन हो जाएंगे आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए अज्ञ करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न,
बहुत ही महत्वपूर्ण जूठन के लेखक जो इस बार समझिए तो पूछे ही जाएंगे। जूठन के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसी के साथ हम लोग के 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। फिर अगले कक्षा में मैं इससे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के साथ क्लास का शुभारंभ करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।